जिसके जी में आता है ट्रेन में गोली मार दी जाती है। जी जी। जो चाहता है रोड पे कूट देता है। दाढ़ी वाला देखकर जहां चाहा मार लिया गया। ये उम्मत इतनी लावारिस हो गई कि जो जहां चाहे हाथ उठा दे। हुजूर ने तुम्हें कलमे की रस्सी दी थी, पकड़ी तुमने। हम तो ये सोचते आज इनके घर में आग लगी है, वाह मौलवी का घर चल रहा, मेरा बचा है। कल आकिल के घर को आग लगे, ये आकिल का घर चल रहा है, मेरा बचा है। अगर यही सोच रहे हो तो इंतजार करना, एक दिन ये आग तेरे घर तक भी आएगी। जी बेशक, तुम्हारे घर तक भी आएगी। खुदा के वास्ते मुसलमान हो जाओ, सच्चे पक्के मुसलमान हो जाओ। एक दूसरे के लिए जीना सीखो, एक दूसरे के लिए मरना सीखो। सारे रिश्ते अपनी जगह है, हुजूर की गुलामी का रिश्ता अपनी जगह। मेरे हुजूर ने फरमाया था अल्लाह से दुआओं में जन्नत मांगा कर। ये तो एक अजीब दौर है। जन्नत से भी लोगों का दिल हटा दिया जाता है। माजरत के साथ मैं नात खानों का मुखालिफ नहीं। नात खानी बड़े फख्र की बात है और बड़े नसीब की बात है, लेकिन कभी कभी नात खानी में भी लोग क्या जाते हैं हमें रिजवान तेरी जन्नत की जरूरत नहीं। हुजूर कहते हैं कि अल्लाह से जन्नत मांगा करो। जब बंदा 3 मरतबा अल्लाह से कहता जन्नत दे जन्नत दे, जन्नत कहती है अल्लाह मुझे इसके नाम में लिख दे। बेशक बेशक, क्या बात। हुजूर क्यों रोते रहे? ताकि उम्मत को जन्नत मिल जाए। जी जी। हाँ, उम्मत को जन्नत मिल जाए। हाँ, कितनी जोर से कह रहे हैं, मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। ये कोई तुम्हारे घर का हीटर नहीं है कि जब चाहो कान ऐंठ के ठंडा कर दिया। ये जहन्नम है, ये जहन्नम है। तुम्हें पता है ये जो गर्मी होती है ना, ये जहन्नम की सांस से गर्मी होती है। जिसकी सांस में इतनी गर्मी है उसके अंदर कितनी गर्मी होगी। दुआ कर अल्लाह से, पुलसिरात से गुजरने की बारी आए ना तो हुजूर की दुआएं बस साथ लग जाएं। अगर उनकी दुआएं साथ न लगी ना तो फिर खैरियत नहीं है, खैरियत नहीं है। मैं यहाँ लामा बना फिरता हूँ, यहाँ हमारी पगड़ी और जुब्बे की इज्जत है, वहाँ कोई मसला नहीं है। वहाँ सारी एक लाइन में खड़े होंगे, बता क्या करके आया है, सबको बताना है तूने क्या किया, तूने क्या किया। दुआ करना यार, अमल तुल रहे हो तो मुस्तफ़ा खड़े हो, वाह, पुलसिरात से गुजर रहे हो तो हुजूर दुआएं कर रहे हो। बेशक, अगर हुजूर दुआएं करेंगे तो बरेली के इमाम ने कहा था रजा पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम दुआए मोहम्मद। क्या बात। हुजूर अगर दुआ कर देंगे तभी बेड़ा पार होगा, वरना काम नहीं है ऐसे, नहीं है काम ऐसे। बेटियों को सिखाओ दीन क्या है, खुद भी समझो दीन क्या है। खुदा की कसम तेरी मेरी बेटी की औकात क्या है? हाँ, क्या औकात है हमारी तुम्हारी बेटी की? खुद अगर हम देखें, लोग कहते हैं यार तू बड़ा मशहूर है। मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है उसने मेरे ऐबों पे पर्दे डाल रखे हैं। अगर वो पर्दे उठा देना, हाथ चूमना तो बड़ी बात है, कोई महफिल में न बैठाएगा। ये तो करम है उसका कि वो बंदों के राज पे पर्दे डाले रहता है। बड़ा करीब है वो, बहुत करीब है। लेकिन कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां बनती है, हमारी भी जिम्मेदारियां बनती है। लोग कहते हैं अगर वो ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं है? अगर वो मुझसे नाराज है तो फिर मुझे मुसीबत में क्यों नहीं डालता? उसे चैलेंज न कर। अगर वो जिद पे आ जाए ना, 1 सेकंड नहीं लगेगा, पूरी दुनिया को सजदे में गिरा देगा, पूरी दुनिया को। बड़ी बात नहीं करता, सिर्फ ऑक्सीजन बंद कर देना अल्लाह, सिर्फ ऑक्सीजन, तो पूरी दुनिया सजदे में होगी। जी बेशक। बाकी तो बहुत चीजें। अंधे से पूछ आंखें क्या होती है, कभी अपाहिज से पूछ हाथ पैर क्या होते, गूंगे से पूछ जबान क्या है, बहरे से पूछ कान कितनी बड़ी दौलत है। जिसे रब ने ये दिया है, खुदा की कसम वो बहुत अमीर है, बहुत अमीर है। कभी इन नेमतों पर शुक्रिया अदा किया करो उसका, इन नेमतों पर शुक्रिया अदा किया करो। हम तो ये सोचते हैं ये हमारा हक था, ये कान हमारा हक है, ये नाक हमारी हक है हमारा, ये पैर हमारे हक है। नहीं, मालिक है वो जिसकी चाहे टांगे तोड़ दे, जिसको चाहे हवाओं में उड़ाए, वो मुख्तार है। उसकी हुकूमत में किसी का दखल नहीं है, जो चाहे फैसले करे। हाँ, अल्लाह से डरना चाहिए, डरना चाहिए। लोग कहते हैं मेरी बेटी है तुझे क्या हुआ? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की भाग जाए या रह जाए। डर इस बात का क़यामत में सैयदा के सामने किस मुंह से जाओगे, सिर्फ इस बात का डर। ये कुर्ता जुब्बे पजामे कपड़ों वाले लोग जानते हो क्यों, ये क्यों चीखते हैं?
क्या फायदा इसका? तुम्हारी बेटी अगर जिन्स में है, इनका क्या नुकसान है? तुम्हारी बेटी अगर दुपट्टे में आ गई, इनका क्या फायदा है? ये सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं, अगर तुम और तुम्हारी बेटी जन्नत में चली गई तो हमारा क्या जाएगा? हम तो बस वो बताना चाहते हैं जो हुजूर ने कहा है। जी बेशक। तुम्हारी मेरी बेटी की औकात क्या है? खुदा की कसम, कायनात में अली की बेटी जैसी लाके दिखाओ। वाह 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 वाह, क्या बात। आज कोई अली की बेटी जैसी बेटी लाके दिखाओ। बेशक बेशक। हाँ, करबला की पूरी तारीख पढ़ डालिए। 13 मुहर्रम से चलने वाला काफिला 27 रमजान को मदीना शरीफ पहुंचा, लेकिन तारीख की किसी लाइन में नहीं मिलता कि सैयदा ज़ैनब को किसी ने बेपर्दा देखा। बताओ ना मुझे, क्या तेरी बेटी का स्टेटस क्या है? प्रधान की बेटी है, बस जमींदार की बेटी है। ज़ैनब का स्टेटस ये है, उसका बाप वलियों का इमाम है, उसका भाई शहीदों का इमाम है, उसका नाना सारे नबियों का इमाम है। बेशक बेशक, क्या बात है। वाह वाह वाह। ज़ैनब का स्टेटस, तेरी बेटी का स्टेटस क्या है? सोच तो सही। जिसको खुदा ने इतनी खानदानी इज्जत बख्शी, भाई शहीदों का इमाम, मां जन्नती औरतों की सरदार, बाप वलियों का इमाम, नाना नबियों का इमाम, घराना कायनात का इमाम। बेशक बेशक बेशक। वो पावर वाली 13 मुहर्रम से 27 रमजान तक कैदी बनकर रही, किसी ने बेपर्दा नहीं देखा। तेरी बेटी ने 13 साल उम्र क्या गुजारी, 10 मुहर्रम को तेरी बेटी ने मेले के नाम पे, मुहर्रम के नाम पे दुपट्टा उतार दिया। सोचो हम किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। अगर पर्दे की बात आ जाए तो लोगों को चिढ़ हो जाती है कि ये बरेलवी नहीं है, कहा क्योंकि हमारी बेटी को मुहर्रम से रोक रहा। इतना गलत तोड़ मरोड़ के बाद बयान कर दी जाती है। हम तुम्हारी बेटी को शरीयत की हद बता रहे हैं, हम अपनी बेटियों को शरीयत की हुदूद सिखा रहे हैं। हम बताना चाहते हैं तेरी इज्जत मेले बाजारों में नहीं है, तेरी इज्जत अपने घर की चार दीवारी में रखी। बेशक बेशक सिखाते बेशक। बेटियों को, खुदा की कसम सुने बहुत गौर से, किसी की भी बेटी, मेरी बेटी है, तेरी बेटी, बाजार में जाए या मेले में जाए, कितने कंधे गैर महरम के लगते हैं, खुद बताइए। या सारे बायजीद बुस्तामी खड़े बाजार में, या जाने वाली राबिया बसरिया के सब? नहीं, ना कोई बायजीद बुस्तामी है, ना कोई राबिया बसरिया है। एक बाजार से निकलो 10 लोगों से कंधा टकराता है और कोई फर्क तक नहीं पड़ता। सुन, यजीद के दरबार में अली की बेटियां खड़ी थी, ये बता रहा हूं तुम्हें इस्लाम क्या है। यजीद के दरबार में हुसैन की बेटियां खड़ी। हाँ, सुबह पहुंची यजीद के दरबार में और वो नशे में था शराब के। दरबानों ने कहा सुन, अली की बेटियां आई हैं। उसने कहा खड़ा रहने दो, खुदा की कसम तेरी बेटी 1 घंटा राशन के लाइन में लग जाए तो प्रधान पे बिगड़ जाता है, आधार की लाइन पे लग जाए कानून पे बिगड़ जाता है, पानी की लाइन पे लग जाए तो तुम समाज के उसूल पे बिगड़ जाते हो। गुस्सा नहीं आया? अली की बेटी सुबह से शाम तक यजीद के दरबार में खड़ी रही। ओ खुदा की कसम, शाम का वक्त आया था, सैयदा ज़ैनब ने कहा था ज़ैनुल आबिदीन का जी फूफी कब पता तो करो भाई बेटा, कब तक खड़े रखना है? पता चला जब तक यजीद नहीं आ जाता मामला खत्म नहीं होगा। शाम के वक्त में कुत्ता आया, आने के बाद तख्त पे बैठा, उसने सब पे निगाह डाली। खुदा की कसम, कैदी जरूर थे, बेगैरत कोई ना था। सबके चेहरों पे कपड़े पड़े थे, सबके चेहरों पे पर्दे थे। का उठाओ इनके चेहरों के पर्दे, मैं देखना चाहता हूँ। हजरत ज़ैनब की चीख निकली, काफिज़ा आज हमारी इज्जत की रखवाली करना, हमारे हाथ बंधे हैं, पैरों में बेड़ियां है, तुमने हमारे दरवाजे पर जितने दिन नमक खाया है अब वो हलाल करने का दिन है। हजरत फिज़्ज़ा ने तलवार संभाली, आगे आके कहा था बेगैरत जबान को लगाम दे, अगर अली की बेटी से चादर सरक गई इस दरबार में किसी के कंधे के ऊपर कोई सर नहीं रह सकता। वाह वाह, क्या बात है। नारे तकबीर। क्या पता गैरत किसे वाह वाह, कहते हैं? क्या बात है। बेशक तू बेशक। क्या जाने इज्जत क्या है? तू तो बेटी को नंगा करने में कहता मेरी बेटी फैशन के दौर पे है। तुझे क्या पता हया क्या है? बेशक खुदा की कसम, तारीख गवाह है। कहने लगा चलो अच्छा नाम ही बता दो, ये पर्दे वाली कौन है? हजरत फिज़्ज़ा ने कहा ज़ैनब फिक्र न करना, जिंदगी लौटा देंगे, तेरी आवाज को भी बेपर्दा नहीं होने देंगे।
तेरी आवाज को भी बेपर्दा नहीं होने देंगे। हजरत फिजा से उसने कहा कौन है? कहा ये अली की ज़ैनब है, अली की ज़ैनब है। मुझे खुद बताओ यार, अगर आपकी बस्ती में आला हजरत की कोई बेटी आ जाए क्या करोगे तुम? खुदा की कसम उनके कदमों में तुम सोने का फर्श बिछाओगे कि आला हजरत के घर की बेटी आई है। फिर सोचो उनके घर तो अली की बेटी खड़ी थी, होना तो ये चाहिए था नाम सुन के गर्दनें झुक जाती, मगर उन्हें अपने कुत्तेपन का पूरा इजहार किया। कहा ये ज़ैनब है। अच्छा जानते हो, फिर उसने निकाह घुमाई, सबसे छोटे वजूद पे निकाह पड़ी। मैं बात बड़ी करने लगा हूं, तेरी 18 साल की बेटी को दुपट्टा रखना नहीं आया, अली की 7 साल की सकीना को देख। यजीद के दरबार में सकीना के सर पे दुपट्टा, उसने कहा ये छोटी सी बच्ची कौन है जिसके पर्दे का आलम यह है कि इसका चेहरा तक नहीं खुला है, जरा इसका बताओ नाम क्या है। हजरत फिजा बोलने लगी, उसने कहा तू चुप कर, मुझे इस बच्ची से पूछना है इसका नाम क्या है। उसने कहा बच्ची तू बता तेरा नाम क्या है। 3 मरतबा आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। उसने कहा बड़ी घमंडी बच्ची है, ये बोलती क्यों नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था वो कुत्ते तू नहीं जानता, इसके गले में जो रस्सी पड़ी है बंदा इतना टाइट है कि गले की आवाज नहीं निकल रही है। अगर इसी की मुंह से सुनना चाहता है इसके गले की रस्सी ढीली कर। यजीद के कहने पर एक सिपाही आगे बढ़ा, हजरत सकीना के गले की रस्सी ढीली करने के लिए जैसी करीब आया, गले पे हाथ लगाना चाहता था, तोड़ के ज़ैनब के कदमों से निपटी। वो वहां गया, वहां से हटी, ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में लिपट गई। यजीद ने कहा था ये कैसी बच्ची है, गले की रस्सी क्यों नहीं खोलने देती? इमाम सज्जाद ने कहा था तू नहीं जानता है ये अली के घर की बेटी है, ये मर तो सकती है, किसी गैर का हाथ इसकी गर्दन को लग जाए ये गवारा नहीं कर सकती। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह, बहुत शर्म खूब, करो, बहुत खूब। तुम्हारी दौलत तुम्हें मुबारक। ऐसी दौलत में आग लगे जो बेटियों को नंगा कर दे। अगर मुस्तफा वाले हो गरीबी में जिंदगी गुजार देना, कभी बेटियों के सर से दुपट्टा ना उतरने देना, बेटियों के सर से दुपट्टा ना उतरने देना। शादी हो, ब्याह हो, खुशी का मैटर है ये अपनी जगह, लेकिन खुशी का मतलब ये तो नहीं है कि बेटियां नंगी हो जाएं, भाई बेगैरत बना तमाशा देखता रहे। मेरी गुजारिश है आपसे, समाज को बेहतर करो, शादियों को पाकीज़ा बनाओ, गुनाहों का मरकज नहीं, तबाहकारी का अड्डा नहीं, बदमाशी का ठिकाना नहीं। शादियों को पाकीज़ा बनाओ ताकि निकाह की बरकतें अल्लाह बस्ती पे जाहिर फरमाए। समझ रहे ना मेरी बात? नौजवानों ये कदम आपको उठाना पड़ेगा। कमेटी जो जलसे की है, मेरी तो इससे गुजारिश है सिर्फ जलसे की कमेटी ना बनना, बेटियों की तहफ़्फ़ुज़े इस्मत की कमेटी भी आपको बनना है। ये आप अहद करो, हमने सिर्फ जलसा नहीं कराना है, हमें हुजूर की उम्मत की बेटियों की इज्जत की हिफाजत भी करनी है।